हम अध्ययन कर रहे थे बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत में यूनिट 3, जिसके अंतर्गत हमने देखा बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। इस विषय में हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें हमने दिल्ली और कुछ राज्यों के बारे में बात करी थी। इसी सिलसिले में हम राजस्थान के राजपूताना के कुछ राज्यों के बारे में भी देखेंगे कि बाबर के समय राजपूताना की स्थिति वस्तुतः क्या थी। सर्वप्रथम हम इसमें 3 रियासतों का अध्ययन करेंगे। मेवाड़, आधुनिक जिसको आधुनिक उदयपुर या चित्तौड़ आप कह सकते हो, मारवाड़ जिसको जोधपुर बोलते हैं, और आमेर यानी कि जयपुर। इनमें भी मेवाड़ ने उत्तरी भारत की राजनीति में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। थोड़ा हम देखेंगे तो थोड़ा पीछे आते हैं। मेवाड़ के बारे में हम देखते हैं। 6ठी शताब्दी में गुहिल नामक एक योद्धा ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। राजा समर सिंह के समय में मेवाड़ का काफ़ी विस्तार हुआ था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का घेरा डाला था। घमासान युद्ध में मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह पराजित होकर मारा गया और उसकी रानी पद्मिनी ने अन्य राजपूत रानियों के साथ जौहर व्रत का पालन किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद गुहिल वंशी राणा हम्मीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ के शासकों में महाराणा कुंभा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुआ। उन्होंने न केवल विरासत में प्राप्त राज्य की रक्षा की, अपितु उत्तर और पूर्वी दिशा में भी उसकी सीमाओं का खूब विस्तार किया। कुंभा का महत्व इस बात में भी है कि अपने समय के शक्तिशाली मालवा और गुजरात के सुल्तानों तथा मारवाड़ के राठौड़ों के निरंतर आक्रमणों के विरुद्ध उसने अपने राज्य को सुरक्षित रखते हुए उसका विस्तार किया। वह एक प्रजापालक तथा सभी धर्मों का समान रूप से आदर करने वाला शासक था। वह विद्वानों, साहित्यकारों एवं कलाकारों का आश्रयदाता था और स्वयं भी एक अच्छा विद्वान तथा संगीतकार था। 1468 ईस्वी में उसी के पुत्र उदयकरण, उसको उदय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, कि उसने उनकी हत्या कर दी। मतलब उदयकरण एक पितृहंता शासक था। परंतु मेवाड़ के सरदारों ने पितृघाती उदयकरण के स्थान पर कुंभा के छोटे पुत्र रायमल को सिंहासन पर बैठाया। रायमल ने 1509 ईस्वी तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका तीसरा पुत्र संग्राम सिंह, जो इतिहास में राणा सांगा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके हाथ में सत्ता आई। वो मेवाड़ के शासक बने। भारत के इतिहास में महाराणा सांगा का अपना एक विशिष्ट स्थान है। उन्हें अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी पुकारा जाता है। एक वरिष्ठ इतिहासकार हैं हमारे राजस्थान के GH ओझा, जो लिखते हैं, गुजरात, मालवा, दिल्ली के सुल्तानों को परास्त कर उसने राणा कुंभा के आरंभ किए गए कार्यों को आगे बढ़ाया। सांगा के जो प्रमुख शत्रु जो बाबर था, उसने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है, राणा सांगा अपनी शूरवीरता तथा तलवार के बल पर बहुत शक्तिशाली हो चुका था। मालवा, गुजरात और यहाँ तक कि दिल्ली का कोई सुल्तान अपने बलबूते पर उसे पराजित करने की स्थिति में नहीं था। उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे। ये विश्लेषण किया है बाबर ने। किसके प्रति? महाराणा सांगा के प्रति। वस्तुतः महाराणा सांगा अपने युग के सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू शासक तो थे ही, और राजपूताना के अन्य राजा राव तथा रावल उनके नेतृत्व को स्वीकार भी करते थे। उन्होंने उत्तरी भारत की राजनीति में सक्रिय भाग लेकर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। बाबर ने भी दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सांगा से सहयोग मांगा था, और कुछ इसी घटनाओं को लेकर दोनों के बीच खानवा का युद्ध भी हुआ था, जिसकी विवेचना हम आगे करेंगे। इसी सिलसिले में